हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसा रहा मार्केट और हमारा आउटलुक मार्केट का क्या है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट बिफोर या दिस इज व्हाट इट इज। कल हमने क्या बात की थी? कल हमने ये बात की थी कि हमें ये लग रहा था कि मार्केट एक रेंज में ही सेटल होगा, दैट इज 25,100 से 25,150 तक के रेंज में रहेगा। वो वॉलेट होता दिखा हमें और निफ्टी ने बड़े डिसाइसिवली 25,150 इनफैक्ट 25,200 को तोड़ करके 25,240 के आसपास आकर के सेटल हो गया। ठीक है, अब ये बहुत ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, दैट्स एब्सोल्युटली बुलिश एनगल्फिंग। इसने पिछले कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया है। लेकिन अगर हम ये देखें, अच्छा लेट अस सी दिस चार्ट। टेक्निकल चार्ट में एक डब्ल्यू पैटर्न होता है जिसको हम डबल बॉटम भी बोलते हैं। तो इसको अगर हम ऐसे देखें कि ये एक लेवल आया, यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक लेवल आया, फिर इसने यहाँ पे बॉटम बनाया, तो ये डबल बॉटम हो गया। ये जो जोन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, हाँ, ये वाला जो जोन है ना, ये एक डबल बॉटम हो गया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 6 बार इसने इस लेवल से रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको मुश्किल होगी टू क्रॉस दिस, दैट इज 25,250 25,300 को तोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। पर ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि फेड की पॉलिसी का डिसीजन कैसे आएगा। ठीक है, तो वो हमें पता चलेगा, तभी हमारे पास एक डिसाइसिव मूव कोई आ पाएगा कि फेड ने क्या किया और उसका पॉलिसी डिसीजन कैसा आ रहा है। वो हमें थर्सडे मॉर्निंग में पता चलेगा। वेंसडे नाइट को फेड का डिसीजन आएगा। आज से उनकी मीटिंग शुरू हो गई है। कल जो है उनका रिजल्ट आएगा, मतलब उनकी जो डिसीजन है कि कितना रेट काटा, नहीं काटा, क्या किया। ठीक है, उसके बाद शायद कोई एक मूवमेंट ले सके। पर अभी तो हमें ये लग रहा है कि इस लेवल पे आने के लिए, कल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, लेट अस गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल में फॉलो कर रहा है। अगर हम देखें इसको, यहाँ पे आकर के सपोर्ट लिया, एक बार, 2 3 4 5 बार सपोर्ट लिया, और ये भी एक बुलिश इनगल्फिंग बना रहा है। फिर कल का कैंड काफी इंडिसीजन था, बुलिश इनगल्फिंग बना रहा है। तो हमें इसके, या तो ये इस लाइन को ब्रेक करे, ठीक है, या फिर इस लाइन पे जाकर एक रेसिस्टेंस लेगा ये। ठीक है, ये हमारा ये अनुमान है, दैट इज हाउ आई फील, कि जब तक फेड का कोई डिसीजन नहीं आएगा, एक इनडिसीजन और एक थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट माय टेक। ये लेवल आपका बन रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 55,500 मान के चलिए। 55,500 जब तोड़ेगा, देन ओनली वी कैन थिंक कि चलो ठीक है, बैंक निफ्टी में कोई एक ब्रेकआउट आ रहा है। और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर एक कैंडल ग्रीन बन रही है तो एक कैंडल रेड बन रही है। ट्रेजेक्ट्री ऊपर है, पर स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं तो फिर भी अवॉइड ही करूंगा। अगर किसी को करना है तो स्प्रेड के थ्रू बुल कॉल स्प्रेड या न्यूट्रल आयरन कॉन्डोर बना करके चल सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द डेटा। डेटा में क्या है, आज के हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आज के एक्सपायरी के एडजस्टमेंट्स के कारण ऐसा डेटा बनता है जहाँ पे उन्होंने कॉल भी खरीदा, पुट भी बेचा। ये तो बुलिश लग रहा है, और ये भी बुलिश लग रहा है, उन्होंने कॉल खरीदा और पुट बेचा है। ठीक है, और रिटेल ने अपना कॉल बेचा है, पुट खरीदा है। तो उन्होंने अपनी इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए ये क्या, अगर हमें याद हो कि कल का ये डेटा और पिछले कुछ दिनों का ये डेटा 4.5 ऐसे लाख पुट बेच करके उन्होंने रहा, तो इस पोजीशन को उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है। ठीक है, आज की पोजीशन को हम ये मान के चलते हैं। लेकिन अगर हम नेट की बात करें, नेट में हमें ये दिख रहा है कि एफ ने कॉल बेचा है, पुट खरीदा है, दैट इज नेगेटिव। एच ने कॉल थोड़ा लॉन्ग है, उनका पुट भी लॉन्ग। इनकी पोजीशन रिलेटिवली लाइट है, थोड़ा सा पॉजिटिव ही है पर थोड़ा सा लाइट है। और अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल आपका काफ़ी बुलिश है, क्योंकि उसने 3 लाख कॉल इनके पुट शॉर्ट है और अराउंड 44,000 कॉल शॉर्ट है। तो ओवरऑल नेट में ये बुलिश ही है। ठीक है, तो इन दोनों में ये एफ आपका बेयरिश है, रिटेल बुलिश है, और मैं इसको न्यूट्रल ही मानूंगा, न्यूट्रल टू पॉजिटिव मानूंगा। एच एन आई अनदर। ठीक है, लेट अस कम टू एफ आई ने अपनी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की है। 1.71 लाख कॉन्ट्रैक्ट से 1.60 लाख कॉन्ट्रैक्ट इनका अभी हो गया है। तो दैट इज ऑन अ राइजिंग ट्रेजेक्ट्री, जहाँ पे वो कवरिंग कर रहे हैं। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस का लॉन्ग थोड़ा बढ़ा है। एचएनआईज की अगर बात करें तो उन्होंने अच्छा खासा अपने जो लॉन्ग है उन्हें प्रॉफिट बुक करके वो निकले हैं। रिटेल की बात करूं,
अच्छा, मैं एचएनआई की बात ये देखिए, क्या इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, और अगर मैं यहाँ एफआईआई एक्टिविटी पे जाऊँ तो इनकी कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, माइल्डली पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि एचएनआई इज ऑल्सो वेटिंग कि फेड का डिसीजन कुछ आ जाए। ठीक है, रिटेल की बात करें, रिटेल ने भी अपने लॉन्ग्स को कम किया है, प्रॉफिट कुछ बुक किया है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा रिवर्सल जो हमको दिखने को मिल रहा है ना, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि यूएस इंडिया के टॉप ट्रेड टॉक जो है वो रिज्यूम हो गए हैं। तो उससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, लोगों को जो सस्पिशन है, जो शॉर्ट्स हैं, उनको लगता है कि अगर कोई ट्रेड डील हो गई और अगर कुछ अच्छा रहा, इंडिया की तरफ से सैंक्शंस वगैरह हट गए, तो वो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने अपने थोड़े से शॉर्ट्स को कवर किए हैं। कैश की अगर हम बात करें तो ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, 308 करोड़ और 2206 करोड़ है अपना टोटल ओवरऑल। ठीक है, ये हमारी एफआईएस की इंडेक्स की पोजीशन है। और अगर हम एब्सोल्यूट कैश की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने निफ्टी में 2000 करोड़ खरीदा है, बैंक निफ्टी में 246 करोड़ खरीदा है। बाकी मिड कैप निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अदरवाइज इट्स नथिंग मच ऑफ एन एक्शन। कैश मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने 308 करोड़ खरीदा है, और फ्यूचर में इन्होंने 2000 करोड़ की शॉर्ट कवरिंग की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिफोर कमिंग टू कि व्हाट इज द टेक, हम और दूसरे चीज़ों की बात करते हैं। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो मैं ये 23 सितंबर का ही ओपन इंटरेस्ट लेना चाहूँगा। ठीक है, 23 सितंबर में हम देख रहे हैं कि कोई मेजर एक्टिविटी नहीं हुई है, पर 26,000 पे एक बहुत बड़ा कॉल राइटर है, दैट इज ऑल टाइम हाई के आसपास काफ़ी बड़ा एक कॉल राइटर खड़ा है। नीचे हमारे पास 25,200 पे भी पुट राइटर खड़ा है, और 25,000 पे भी एक कॉल राइटर खड़ा है। 25,000 पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर खड़ा है, और 25,200 पे कॉल राइटर खड़ा है, और पुट राइटर भी खड़ा है, लेकिन ओवरऑल कॉल राइटर की संख्या ज़्यादा है। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल राइटर हैज़ इज मोर देन पुट राइटर। तो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ नीचे डाउन साइड नहीं दिख रहा है। ठीक है, एडवर्स जाएगा तो 25,100। जब तक फेड का डिसीजन नहीं है मैं तब तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत एक रेंज बाउंड एक्टिविटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टुडे हमारे एजम्पशन से अराउंड 60-70 पॉइंट ऊपर निकल गई थी निफ्टी, जस्ट टू रिमाइंड यू। ठीक है, पर अब हमें ये लग रहा है कि नीचे बहुत तगड़ी पुट राइटिंग हुई है, तो बहुत ज़्यादा कोई डाउन साइड मुझे नहीं दिख रहा, अभी तक तो नहीं दिख रहा। बात की बाद में दिखेंगे, पर अभी का डेटा जो प्राइमरी डेटा बना है उस पर कोई बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं दिख रहा है। अब हम इसकी अगर बात करें यूएस की, देखिए होता मैंने कल भी बोला था कि बाय द र्यूमर एंड सेल द न्यूज़। तो वही मुझे लग रहा है शायद होगा कि यहाँ पे जब रेट कट होगा तो शायद कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है डाउ जोन्स में, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, इसने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट रहेगा। अभी कोई बहुत मेजर रिवर्सल इस तरीके से कुछ नहीं आया है, ये एक सपोर्ट दिखता है मुझे जहाँ से ब्रेकआउट मिला था। इसने काफ़ी टाइम तक इस जगह आकर के हंट किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट मिला, पर अभी इसकी एक्टिविटी मुझे कोई बहुत ज़्यादा डाउन साइड भी नहीं दिखती जब तक फेड का डिसीजन ना आ जाए। उसके बाद शायद कोई प्रॉफिट बुकिंग आए तो आए, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, बट दैट इज जस्ट अ कैलकुलेशन दैट आई हैव। ठीक है, अब आपका यूएस के 10 ईयर यील्ड तो यही बता रहे हैं कि हाँ भाई चलो फेड का रेट कट होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली इसने अपना एक नया लो बना रहा है, ये यील्ड गिरता जा रहा है। ठीक है, तो उससे हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फेड के में इंटरेस्ट रेट होगा। अब कितना क्वांटम होगा दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, वो 25 बेसिस पॉइंट बता तो रहे हैं, पर अगर उससे ज़्यादा हो गया तो मार्केट विल बी सरप्राइज फॉर द मार्केट। ठीक है, अब हम आईएनआर की बात करें, आईएनआर अच्छा हुआ है। देखिए आईएनआर जो है ना वो 88 के लेवल को तोड़ करके 87 पे आ गया, सो दैट इज़ गुड, एटलीस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक इक्विटी फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ गुड। हाँ, एक्सपोर्टर के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट स्टिल इट इज़ बेटर देन 88 का जो लेवल आ गया था ना, उससे इसने थोड़ा सा रिट्रेस किया। ओवरऑल ऐसे भी अगर रेट कट होता है ना तो डॉलर थोड़ा जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो वो करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो डॉलर की थोड़ी कम होगी, डॉलर भी कम हुआ है तो ये करेंसी थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑयल, ऑयल ठीक है, ऑयल इज़ नथिंग चेंज, वो मतलब 60-65 ऐसे इसी रेंज पे चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। अभी थोड़ा सा कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है तो उसके कारण भी, लेकिन देखिए तो अब मैं आपको बता रहा हूँ जियो पॉलिटिकल टेंशन के बाद भी अगर ये यहाँ पे इस लेवल पे ही है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे 80-90 ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ठीक है ओवरऑल डिमांड में कुछ कमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ साइकिल में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए तेल के दाम इतने कम हैं अभी भी। ठीक है, डिस्पाइट जियो पॉलिटिकल टेंशन बीइंग इन प्ले। अब हमें हाँ ये हमने देख लिया, क्रूड हमने देख लिया, दैट इज़ फाइन।
ठीक है, हम आते हैं अब अपने स्ट्रेटेजी पे। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी? देखिए आज शॉर्ट कवरिंग हुई है, ये दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स पे दिख रहा है 3.5% निफ्टी का फ्यूचर हुआ है, गिरा है, ठीक है। और अब हम ये देख रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटी चेंज के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कॉल 38 लाख है 25,200 पे, और 25,200 पे पुट है आपका 56 लाख, थोड़ा सा पुट ज़्यादा है, पीसीआर वो ज़्यादा है, ठीक है। कल मुझे लग नहीं रहा कि कोई बहुत स्ट्रांग एक्टिविटी होगी, अगर होगी भी तो इन दिस एंटिसिपेशन कि कहीं कोई ट्रेड डील स्ट्रक ना हो जाए। अगर उनको लगेगा कि बड़े इंस्टीट्यूशंस को लगेगा कि हाँ उनको ज़्यादा पता रहता है हमसे कि कोई ट्रेड डील हो गई, तो फिर हो सकता है कुछ एक शॉर्ट कवरिंग आए, दे नो द थिंग्स बेटर। पर हम उस चीज़ को पे वेट करेंगे कि ट्रेड डील की कोई अल्टीमेट क्लैरिटी और आपका फेड का डिसीजन इज द समथिंग विच इज वी आर लुकिंग फॉर। तो ये हमें वेट करना पड़ेगा। 25,100 बहुत ही स्ट्रांग एक सपोर्ट ऐसे मुझे दिख रहा है, ठीक है। इवनली बैलेंस में बोलूंगा, क्योंकि अब अगर ऊपर के बैंड पे देखें 25,300 पे बहुत कोई देखे, बड़ा कोई एक्टिविटी हुआ नहीं, इट वाज एक्सपायरी, अभी तो कोई डेटा फॉर्मेशन हुआ नहीं है। शायद कल परसों में आकर के कुछ एक सब्सटेंशियल बिल्डअप हमें दिखे, ताकि हमें कोई क्यू मिल सके कि बाय द डिप करना है, सेल द हाई, सेल ऑन राइज करना है, या फिर बाय एंड सिट टाइट ऐसा करना है, ठीक है। 25,300 100 पे पुट राइटर खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बैलेंस्ड ओवरऑल ऑप्शन चेन दिख रहा है, तो माई टेक इज के लेट अस वेट। बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी कवरिंग हुई थी, ठीक है, अराउंड वही 3.75% कवरिंग हुई थी। तो दोनों इंडेक्सेस में हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। अगर कल कोई मैसिव शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलती है, और अगर ये जो लेवल है निफ्टी का जो मैंने यहाँ पे दिखाया, जस्ट गिव मी सेकेंड, हाँ ये जो लेवल है निफ्टी का, दैट इज अराउंड 300 मान के चलिए, 25,270 300 को डिसाइसिवली तोड़ता है, तोड़ करके वहां टिकता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ देयर इज फर्दर लेग टू द रैली। पर अभी तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आकर के अपने रेसिस्टेंस के पास आ गया है, तो यहाँ पे कुछ एक बात ऐसी होगी विच इज नॉट गोइंग टू लेट निफ्टी गो अप, क्योंकि आप पहले इसने काफी बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया, आप देखिए ना 1 2 3 4 5 6 कैंडल पे, ठीक है, ये है ऐसा। तो अगर ये इसको डिसाइसिवली जब तक न तोड़े, वी आर नॉट गोइंग टू इनिशिएट एनी फ्रेश कॉल। इसको तोड़ देता हम किसी कॉल पे जाकर के बैठ सकते हैं, ठीक है, कि वी कैन सिट ऑन कॉल, जाकर के देख सकते हैं हम कि हाँ चलो वो हमें एक पोजिशनल एक लॉन्ग टर्म व्यू देगा, पर अभी नहीं। अभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, तो बहुत कोई डाउन साइड भी हमें नीचे नहीं दिख रहा है। 25,100 तक एट बेस्ट, 25,100 150 तक हमें शायद कुछ एक नीचे लेवल आए, बट दैट अगेन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी आफ्टर फेड डिसीजन, ठीक है। So this is our take on Nifty and Bank Nifty. I am assuming that you are liking the video, and in case if you are liking the video, do share the channel and please subscribe and hit the like button. Thanks for your support. See you tomorrow. Take care.